3 दिसंबर 2023 सुबह 9 बजे यूके बेस्ड न्यूज वेबसाइट द टेलीग्राफ एक रिपोर्ट जारी करती है अपोलो हॉस्पिटल्स के खिलाफ, जो इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट ओन्ड हॉस्पिटल्स की एक चेन है। तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक कर दिया करो, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलती है। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अपोलो हॉस्पिटल इन्वॉल्व है कैश फॉर किडनी रैकेट में, जिसमें म्यांमार के गरीब लोगों को हॉस्पिटल ने अपने बेनिफिट्स के लिए यूज करा, जिसमें उनके ऑर्गन्स को बाय करा जा रहा था उन्हें पैसों का लालच देके। अपोलो हॉस्पिटल एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है जिसकी फैसिलिटीज पूरे एशिया में, और ये 1200 से ज्यादा ट्रांसप्लांट करते हैं एक साल में। इनके पास वेल्दी पेशेंट्स आते हैं पूरी दुनिया से अपने ऑपरेशन करवाने के लिए। इंडिया में ऑर्गन्स के लिए पे करना इलीगल है, जैसे कि दुनिया भर में होता है, पर टेलीग्राफ की इन्वेस्टिगेशन ने यह रिवील करा कि डेस्परेट यंग विलेजर्स को म्यांमार से दिल्ली के प्रेस्टिजियस अपोलो हॉस्पिटल में लाया गया और उन्हें पैसे दिए गए अपनी किडनीज को डोनेट करने के लिए। इस रैकेट के एक एजेंट ने टेलीग्राफ के अंडरकवर रिपोर्टर को यह बताया कि बहुत ही ज्यादा बड़ा बिजनेस है और जो लोग भी इस चीज में इन्वॉल्व है वो एक साथ काम करते हैं ताकि दोनों देशों के बीच की सरकारों की बाधाओं को दूर करा जा सके। इस स्कैम में इन्वॉल्व है नकली आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स का बनाना और फैमिली फोटोज को इस हिसाब से ऑर्गेनाइज करना कि डोनर को पेशेंट का रिलेटिव दिखाया जा सके। और दोनों कंट्रीज इंडिया और म्यांमार के लॉज के हिसाब से पेशेंट ऑर्गन डोनेशन रिसीव नहीं कर सकता किसी भी स्ट्रेंजर से नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। अपोलो हॉस्पिटल ने यह बोला कि वो कंप्लीटली शॉक्ड है टेलीग्राफ की इन फाइंडिंग्स से, और वो एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन भी लॉन्च करेंगे इससे रिलेटेड। पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इलीगल एक्टिविटीज को उनके द्वारा कंप्लीटली डिनाइड कर दिया गया है। इंडिया के बेस्ट डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर संदीप गुलेरिया, जिन्हें नेशन की तरफ से पद्मश्री भी मिला है अपनी सर्विसेज के लिए, इनका नाम लिया पेशेंट और एजेंट ने कि यही डॉक्टर थे जिन्होंने ट्रांसप्लांट्स करे। पर इन्होंने भी कंप्लीटली डिनाई कर दिया, ये बोलते हुए कि इनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी भी इलीगल एक्टिविटी में और इससे रिलेटेड कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। और 2016 में भी इंडियन न्यूज़पेपर द डेक्कन हेराल्ड ने रिपोर्ट करा था कि दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल से रिलेटेड एक सेपरेट किडनी स्कैंडल में डॉक्टर गुलेरिया को पूछताछ के लिए बुलाए जाने की उम्मीद थी, पर इस रिपोर्ट को भी झूठा बता दिया गया। इस रैकेट को अच्छी तरह नोटिस किया गया डाउ साउ साउ के केस है, जो 58 ईयर ओल्ड पेशेंट थे जिन्होंने अप्रोक्सीमेट 33 लाख रुपीस पे करे न्यू किडनी के लिए सितंबर 2022 में। रिसिप्ट्स भी ये शो करती है कि उनका ऑपरेशन इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल में हुआ था, जो एक फ्लैगशिप हॉस्पिटल है अपोलो का दिल्ली में, और उनका डोनर कंप्लीटली स्ट्रेंजर था। और उन्हें भी पता था कि म्यांमार और इंडिया के लॉज अलाउ नहीं करते स्ट्रेंजर्स को ऑर्गन डोनेट करने के लिए, पर एजेंट्स उन्हें फेक स्टोरीज सिखाते हैं कि वो रिलेटिव्स हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 80% ट्रांसप्लांट्स जो म्यांमार में होते हैं वो स्ट्रेंजर्स के बीच में होते हैं और बाकी के बचे हुए 20% रिलेटिव्स के बीच में। रिपोर्टर के सामने एक और स्टोरी आई जब पता चला कि एक 27 ईयर ओल्ड मैन ने अपनी किडनी को सेल करा था क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। एजेंट उस आदमी के पास जाता है बातचीत करने के लिए और उन्हें बताता है कि उनकी किडनी रफली 3 लाख की है और वो इन सब चीजों के लिए डोनेशंस अरेंज कर रहे हैं पिछले 5 सालों से। ग्लोबली 10 में से एक ऑर्गन जो ट्रांसप्लांटेड होता है वो ट्रैफिक्ड होता है, और ये एक मैसिव ग्लोबल ट्रेड है। एक फिनोमिना भी है जिसमें पेशेंट्स ट्रेवल करते हैं अब्रॉड लाइव ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स के लिए, जो ऑर्गन्स डोनेटेड रहते हैं बाय स्ट्रेंजर्स। एनएचएस डाटा ये भी शो करता है कि 158 ब्रिटिश पेशेंट्स गए थे ओवरसीज अपना ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाने के लिए 2010 से, और इनमें से मेजॉरिटी ऑपरेशंस इंडिया में कंडक्ट हुए थे, जो लंबे टाइम से ऑर्गन ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इलीगल ट्रेड नेशन की तेजी से बढ़ती प्राइवेट हेल्थ केयर इंडस्ट्री के थ्रू ऑपरेटेड है, जिसमें अपोलो हॉस्पिटल एक मेजर प्लेयर है। 2016 में भी इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल के 2 सेक्रेटरियल स्टाफ अरेस्ट हुए थे कुछ ब्रोकर्स और डोनर्स के साथ किडनी रैकेट में, जिनकी इन्वेस्टिगेशन अभी ऑनगोइंग है। आप सभी का क्या बोलना है इस पूरे स्कैम के बारे में? कमेंट सेक्शन ओपन है, जाके अपने व्यूज बताओ ताकि मुझे भी पता चले कि आप क्या सोचते हो इस इशू के बारे में।